दुनिया में एक नाजायज बादशाहत है जिसने सारी दुनिया को बुरे कामों में लगा रखा है, लेकिन फिर भी इबादत में मशगूल है। इस ममलुकत के यहूदियों ने सूद की लानत जो आज पूरी दुनिया में मौजूद है लोगों पर मुसल्लत की, लेकिन आज उन्होंने सूद को हराम करार दे दिया। आबादी और रकबे के लिहाज से ये पाकिस्तान में लाहौर जितना बड़ा भी नहीं, इसके बावजूद ये दुनिया के नक्शे पर अब भी मौजूद है। 1948 से पहले इस नाम की ना तो कोई सल्तनत थी और ना ही कोई शहर। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसराइल की बात कर रहे हैं जिसने अपनी ही औरतों को इबादत में मसरूफ रखते हुए दुनिया के तमाम मुसलमानों को जिस्म फिरोशी में मसरूफ कर रखा है। आज की वीडियो में हम इसराइल की तकनीकी पोजीशन के बारे में जानेंगे। ये नाजायज बादशाहत दुनिया के नक्शे पर कैसे आई, खूबसूरत लड़कियों को आर्मी में क्यों भर्ती किया जाता है, फौजी लड़कियां खुद को क्यों खत्म करने पर मजबूर हो जाती है, इसराइल के पास कौन से जदीद हथियार है, इसने पूरी दुनिया को किस तरह सूद में मुलव्वस किया, यहाँ किस तरह शादियाँ की जाती है, आज इसराइल में लोग किस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ के मुसलमान कहाँ रहते हैं। आज हम आपको इसराइल के बारे में ऐसे ही कई दिलचस्प हकायक बताएंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है तो आखिर तक जरूर देखें। साथ ही मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं। इसराइल एक ऐसी रियासत है जो 1948 में दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुई। ये रियासत आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे छोटी रियासत है। 2022 तक इसकी कल आबादी 97,54,000 है। ये रियासत मशरकी एशिया में बहराम के साहिल पर वाक़। ये फलस्तीन, शाम, मिस्र और लबनान से घिरा हुआ है। पूरी दुनिया में यहूदियों का एक ही घर है और वो है इसराइल। इसराइल की कौमी ज़बान इब्रानी है। इसराइल में एक बहुत मशहूर कहावत है जिसका मतलब है गलत काम को कभी भी बर्दाश्त न करे। अगर कोई गलत काम करता है तो इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कम्युनिटी सबसे ज्यादा खतरात मोल लेती है और दुनिया के हर काम में कामयाब होती है। इसराइली अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी छोटी रियासत से बेपनाह हिमायत करते हैं। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया के अस्पतालों में आपको मुख्तलिफ ममालिक के माहिर डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन आपको इसराइली डॉक्टर और नर्सों का तकरीबन कोई वजूद ही नहीं मिलेगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहूदी बरादरी सरमायाकारी को रोजगार पर तरजीह देती है और वो अपने आप को मजबूत करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करते हैं। इसराइली मजहब के मुताबिक एक साल ऐसा होता है जब तमाम इसराइलियों के कर्ज मुआफ कर दिए जाते। इस साल को शोमंडा कहा जाता है। इस साल के दौरान इसराइल में कोई कारोबार शुरू नहीं हुआ। पूरी दुनिया के सरमायाकार भी इसराइल में नए कारोबार शुरू नहीं कर सकते और न ही इसराइली सरमायाकार दुनिया में कहीं भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इसराइल में इस्मत फिरोशी इस कदर आम है कि इसके बहुत से साहिलों पर आपको मर्द और ख्वातीन बरहना घूमते और समंदर में नहाते हुए नजर आएंगे और उसके खिलाफ कोई पाबंदी या ममानात नहीं है जैसा कि उनके मजहब में जायज है। ये दुनिया की नापाक तरीन कौमों में शुमार होती है। आपने सुना होगा कि हमल के दौरान हामला ख्वातीन जो कुछ भी करती हैं इसका असर उनके बच्चे पर पड़ता है। इसी तरह इसराइली हामला ख्वातीन फिजिक्स और रियाजी की किताबें मुसलसल पढ़ती हैं और मसाइल हल करती है। उनका ख्याल है कि इससे ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो इंतहाई होशियार हों। हमल के दौरान वो बेहतरीन मुमकिना ग़िज़ाइयत खाते हैं। इसराइल दुश्मन ममालिक में घिरा हुआ है, इसे किसी भी मौके पर तबाह करने के लिए तैयार है। ये इतना मजबूत है कि अभी तक कोई कौम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसराइल फौज में ज्यादातर खूबसूरत लड़कियों को बारती किया जाता है ताकि वो मर्द फौजियों को खुश रखे और ज्यादातर मर्द इससे गलत फायदा उठा रहे होते हैं। वो लड़कियों पर जिनसी जुल्म करते हैं। इस कई लड़कियां खुद को मारने पर मजबूर हो जाती है। यहूदी बरादरी दीगर बरादरियों की तरह शादी को बहुत अहमियत और एहतराम देती है। कहते हैं कि लड़की की बालिग होते ही उसकी शादी कर दी जाए। बालिग होने के बाद अगर वो गुनाह करे तो उसकी जिम्मेदारी वालिदैन पर होगी। ये लोग पहले मंगनी और फिर दीगर रसूमात भी पूरी करते हैं। यहूदी बरादरी भी एक से ज्यादा शादियां कर सकती है। इसराइल में हफ्तावार कौमी ततील के हवाले से पूरा मुल्क हफ्ते के दिन बंद रहता है। इस दिन लोग इकट्ठे वक्त गुजारते हैं। इसराइली बच्चे हाई स्कूल के बाद फौज में भर्ती होते हैं जो 5 साल तक रहता है। वो फौजी तरबियत से गुजरते हैं जो हर एक के लिए लाजमी है। इसराइल एक त्योहार भी मनाता है जिसे हनुका कहते हैं। इसे रोशनियों का त्योहार कहना गलत ना हो। इस मौके पर इसराइल भर में शमे रोशन की जाती है। ये त्योहार दिसंबर में मनाया जाता है और यूनानी फौज पर फतह की याद मनाया जाता है। दोस्तों, इसराइल की फौज को दुनिया की चौथी ताकतवर फौज में शुमार किया जाता है। इसराइल ने अपनी फौज में ऐसा निजाम
नस्ब कर रखा है कि अगर कोई मुल्क इस पर मिसाइल चलाता है तो ये टेक्नोलॉजी इसे हवा में ही तबाह कर देती है। दोस्तों, अपने दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन के बारे में तो सुना ही होगा। आइंस्टाइन भी यहूदी था। दुनिया के बहुत से मजबूत ममालिक की तरह इसराइल के पास भी बड़ी फौज, एटमी हथियार और खलाई जगह मौजूद है। इसराइल नई टेक्नोलॉजी की दरियाफ्त और तरक्की में दुनिया में पहले नंबर पर है। दुनिया की बड़ी कंपनियों के तहकीकी मराकज भी इसराइल में वाक़ई है। दोस्तों, ये मैं इसराइल की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सब वहाँ हो रहा है। इसराइली कौम कभी भी एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये लोग एक से ज्यादा और मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन मानना ये है कि अगर एक बंद हो जाए तो दूसरे से पैसे आती रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर इसराइल में मौजूद है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल इंडिया को सबसे ज्यादा माशी सपोर्ट करने वाला था। इसराइली कौम अपने पूरे माल का 10वां हिस्सा गरीबों को कारोबार सटॉट करने के लिए देता है। इस कौम ने पूरी दुनिया की लड़कियों को फांसी पर लगा दिया, लेकिन खुद इबादत के वक्त पर्दे में रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई ही तो वीडियो को लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो किस मौके पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया।